हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। जी हाँ, मेरे लड्डू और पेड़ो मास्टर आप सभी के सामने और मास्टर आप सभी का एक बहुत खूबसूरत, बहुत ज्यादा बार पूछे जाने वाला डाउट लेके आया है, जो क्लासेस में आप लोग लगातार पूछ रहे हो, जो मैसेजेस में, कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने भर दिया है कि नोट सेट 11 में क्या करें सर, कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे तैयारी करें, एमसीक्यूज कैसे करें, थ्योरी कैसे पूरी करें, रिवीजन कब करें, एमसीक्यूज कहाँ से करें, कितने करें डेली एंड कितने क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करें, कितने नहीं करें, नेगेटिव कम कैसे करें, डीपीपी सोल्व कैसे करें, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस, मल्टीपल क्वेश्चंस हम लोगों ने आपके देखे और हमने पिक किए वहां से। और फाइनली मास्टर आप सभी के इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को लेके आप सभी के सामने हाजिर है। तो आज हम बात करेंगे नोट सेट 11 के पूरे रोड मैप की बच्चों। ये रोड मैप आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो कि आपका नोट सेट 11 का रहने वाला है। इसके अंदर हम पूरे के पूरे रोड की बात करेंगे, जिसका मैप मैं आपको बताने जा रहा हूं आज कि आपको फाइनली करना क्या है। स्टार्टिंग में सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आपके लिए डायरेक्शन है, जो आपको बेस्ट पॉसिबल तरीका बताएगी, जो बेस्ट पॉसिबल वे बताएगी कि आपको अपने आने वाले इन 4 या 5 महीनों को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे इफेक्टिव बनाना है अपनी प्रिपरेशन को और कैसे नोट सेट 11 में मचा देना है। हम बहुत बेसिक से बात करेंगे, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, बेसिक से हम आगे जाएंगे, जो कि हर एक स्टूडेंट की नीड है, हर एक स्टूडेंट को। और हम ये मान के चलेंगे आप सभी अभी बिगनर्स हो, या फिर आप बिगनर्स नहीं हो तो आप कहीं ना कहीं रिपीटर हो, है ना। तो हम रिपीटर्स की बात भी मैं करूंगा लास्ट में, बट अभी हम शुरुआत में बिगनर्स की बात करते हैं, जो नोट सेट 11 की प्रिपरेशन पहली बार या सेकंड टाइम दे रहे हैं, पहली बार दे रहे हैं मान। देखो यार, हर कंपटीशन एग्जाम का सबसे पहला अध्याय होता है सिलेबस कंप्लीशन, सबसे पहला अध्याय। बट सिलेबस कंप्लीशन के अंदर नो डाउट 5 to 6 मंथ्स लगते हैं सर। तो क्या 5 से 6 महीने हम सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करें तब तक तो पेपर आ जाएगा, ये तो लफड़ा हो जाएगा सर? नहीं, ऐसा नहीं है। सिलेबस कंप्लीशन सबसे पहला अध्याय होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बट सिलेबस कंप्लीशन पूरा करोगे और उसके अलावा कुछ नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट कर पाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। बट हमें सिलेबस कंप्लीशन के साथ कैसे चीजें करनी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लो हमारे पास 10 सब्जेक्ट हैं, जो हम इंपॉर्टेंट 10 सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, जिसमें एमएसएन आ गया आपका, है ना, ओबीजी आ गई, पीडियाट्रिक्स आ गई, सीएचएन आ गई, फार्मा आ गई, है ना, रिसर्च आ गई, एंड उसके अलावा आपकी पीडियाट्रिक्स आ गई, साइकेट्रिक आ गई, फंडामेंटल आ गई। ऐसे 10 सब्जेक्ट आपके, 10 सब्जेक्ट शुरू हो चुके हैं आप लोगों के। अब ये 10 सब्जेक्ट शुरू हुए हैं तो जाहिर सी बात है विद इन 1 वीक या 2 वीक, है ना, 2 हफ्ते के अंदर या 3 वीक्स के अंदर मान लो मैक्सिमम, इन 10 के 10 सब्जेक्ट्स की एक एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, है ना। यहां से आपका ये सिलेबस कंप्लीशन वाला हिस्सा शुरू हो जाता है कि आपका एक यूनिट कंप्लीट हो चुका है। अब एक यूनिट तक आप सिर्फ सिलेबस पे ध्यान दो अपने। अब बढ़िया सिलेबस पढ़ो, आप बढ़िया उसके रिवीजन करो, उसका बढ़िया तरीके से डीपीपी मिल रहे हैं तो डीपीपी सोल्व करो। बट जैसे ही आपकी एक यूनिट कंप्लीट हो जाती है, अब इस यूनिट के कंप्लीट होते ही दूसरा अध्याय स्टार्ट हो जाता है बच्चों, दैट इज एमसीक्यू प्रैक्टिस। ये आपका सेकंड अध्याय शुरू हो जाता है यहीं से। और इसके साथ तीसरा पॉइंट जो स्टार्ट हो जाएगा वो ये है कि आपकी सेकंड यूनिट सभी 10 सब्जेक्ट्स के अंदर, सभी 10 सब्जेक्ट्स में स्टार्ट हो जाएगी। आपके पास 3 काम आ चुके हैं, पहली यूनिट कंप्लीट है, उसको रिवाइज करना, उसके एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना, एंड सेकंड यूनिट का सिलेबस के साथ साथ इसका रिवीजन करना। बहुत बेसिक बातें कर रहा हूं, बिल्कुल हवा में बातें नहीं, बहुत बेसिक जो अप्रोच आपको यूज करनी चाहिए। अब सर ये यूनिट्स कंप्लीट हुई है, इनके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है। हाँ, इनके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, आप डेली 50 से 100 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। जिस सब्जेक्ट की जो यूनिट पूरी हुई है उस सब्जेक्ट के एमसीक्यूज करो, रिस्पेक्टिव जो भी बुक आपके पास है। मैं बोलता हूं कि आप स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करो, है ना, स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करो, जहां से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जहां से आपके कंसेप्ट बनेंगे, है ना। अच्छी बुक्स, मॉसबी, लिपिन कोड जैसी बुक्स फॉलो करो, फंडामेंटल के लिए, एमएसएन के लिए, एंड आपकी साइकेट्रिक के लिए, पीडियाट्रिक्स के लिए, फार्मा के लिए अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स यूज करो। और जिसके आपको एमसीक्यूज नहीं मिल रहे उन बुक्स में, लाइक सीएचएन, सीएचएन के एमसीक्यूज आपको उन स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं मिलेंगे, तो सीएचएन के लिए आप डीपीपी सोल्व करो, डीपीपी सोल्व करो, है ना।
आपके जो वीकली टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं आपके, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है आपके, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रखे हैं हमने ऐप के अंदर पीडब्ल्यू के, वो करो। और वाईटी सेशंस में आपके लिए जल्दी लेके आने वाला हूँ, वो सीरीज शुरू हो चुकी है आपकी, प्राइम सीरीज जो कि आपकी वाईटी पे फ्री है, वो शुरू हो चुकी है, तो उस पर भी मैं आपको जल्दी दिखूंगा एमसीक्यूज के साथ। ये बात हो गई। सेकंड यूनिट शुरू हो जाएगी, सेकंड यूनिट शुरू होते ही वो कंप्लीट हो जाएगी कुछ हफ्तों के अंदर, देन उसके एमसीक्यूज शुरू करें। अब जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस है वो आप दोनों की मिक्स करें, मिक्स करके शुरू करें, बट ज्यादा एमसीक्यूज जो यूनिट कंप्लीट हुई है उसके करें, है ना। ऐसे करते करते एक पॉइंट आएगा बच्चों, जब आपका लगभग 2 महीने के आसपास, 2 मंथ्स या 2 मंथ्स के आसपास, या 2.5 मंथ्स के आसपास, 2.5 मंथ्स के आसपास, आपका 45 to 50% सिलेबस हर सब्जेक्ट का कंप्लीट हो जाएगा, हर सब्जेक्ट का कंप्लीट हो जाएगा। और जब इतना सिलेबस आपका हर सब्जेक्ट का कंप्लीट हो जाएगा, अब बात आती है बच्चों इसको रिवाइज करना सारे सिलेबस को, और सबका एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना बड़ा मुश्किल है सर, और उसके साथ अगला 50% भी चल रहा है, अभी कंटिन्यू है वो भी। अब क्या करा जाए ऐसे केस के अंदर? मेरी बात ध्यान से सुनना। अब आप क्या करोगे? अब आप अपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस को बढ़ा दोगे इस पॉइंट पे। अब आपका जो रिवीजन करवाएगा आपको, वो आपको ये करवाएगा। अब आपके पास 50% सिलेबस है, अब आप हो चुका है, अब आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस बहुत सारे कर सकते हो। डेली आप अपनी एमसीक्यूज प्रैक्टिस को 200 प्लस तक ले जा सकते हो, 200 प्लस एमसीक्यूज प्रैक्टिसेस को आप ले जा सकते हो, है ना। मान लो अभी आपका मई चल रहा है और मैं ये जून लास्ट की बात कर रहा हूं, है ना, मैं जून लास्ट की बात कर रहा हूं। जब आप यहाँ पहुंचोगे, जब आप यहाँ पहुंचोगे, है ना, और जून से पहले तक का सिस्टम ये वाला है ना, जून लास्ट से पहले वाला सिस्टम ये है, और जून लास्ट तक आप पहुंचोगे तो आप 200 प्लस एमसीक्यूज डेली प्रैक्टिस कर रहे होगे। अब क्या करना है? ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते टाइम आपको एक नोटबुक मेंटेन करनी है, नोटबुक मेंटेन करनी है बच्चों। इस नोटबुक के अंदर आपको जो भी एमसीक्यू आपका गलत होता है, उस एमसीक्यू को नोट डाउन कर सकते हो, वेल एंड गुड है, अदरवाइज उस टॉपिक को तो पक्का नोट डाउन करो, और जो गलत हुआ है आपका उस कंसेप्ट को नोट डाउन करो, है ना। और अब इस टॉपिक का रिवीजन करो। आप जब 200 एमसीक्यूज करोगे तो नो डाउट आपको डेली आपके 20 30 40 क्वेश्चंस, 40 एमसीक्यूज गलत होंगे, जो आपको आपकी कमजोरी बताएंगे कि भैया तू यहाँ पे कम है, तेरा इस टॉपिक में वीक पोर्शन है, तेरा ये पढ़ा हुआ नहीं है, तेरे लिए ये नया टॉपिक है, तेरा ये कंसेप्ट गलत याद किया हुआ है, वो सब आपको लिखना है कॉपी के अंदर, और उन टॉपिक्स को रिवाइज करना है। सब कुछ नहीं रिवाइज किया जाता कभी भी। रिवीजन हमेशा उन चीजों की करी जाती है जो हमारे कमजोर हैं, जो हमारे वीक है, उनको यहाँ पे पकड़ के रिवाइज करो बच्चों। जून लास्ट तक आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस 200 प्लस हो जानी चाहिए, जिसके लिए ये भी नहीं कहता मैं कि 200 एमसीक्यूज दिन में एक साथ बैठ के करो, नहीं। आप 70 के एमसीक्यूज के 3 टाइम स्लॉट डिवाइड करो। आप एटलीस्ट 50-50 मिनट या 40-40 मिनट के, 50-50 मिनट के 3 स्लॉट डिवाइड करो पूरे दिन के अंदर। सुबह कर लिया, बीच में एक इवनिंग में कर लिया, एक रात को सोते टाइम कर लिया। 3 आपने स्लॉट डिवाइड किए, 70-70 एमसीक्यू के 210 एमसीक्यू हुए पूरे दिन के अंदर, वेल एंड गुड। एक साथ बैठ के नहीं करने 200 एमसीक्यूज, खाली हो जाएगा खोपड़ा, है ना, 3 बार। अब ये चल रहा है जून के अंदर, और साथ में हमारा आगे का सिलेबस, आगे का रेस्ट जो बचा हुआ 50% सिलेबस है, 50% जो रेस्ट सिलेबस है हमारा, वो अब स्टार्ट है हमारा, वो भी चल रहा है, वो भी चल रहा है। और मान के चलना कि ये आपका जुलाई मिड तक निकल जाएगा, जुलाई मिड तक सल्टा दिया जाएगा। पूरी कोशिश रहेगी, है ना, पूरी कोशिश रहेगी जुलाई मिड तक आपका मैक्सिमम बचा हुआ पोर्शन हो जाए, जिसमें एक्स्ट्रा क्लासेस, मतलब जो भी आपकी क्लासेस रहेगी। और ये सिलेबस आपको जो एक्स्ट्रा जो चल रहा है आपका, आप इतने एमसीक्यूज डेली प्रैक्टिस करो, साथ में इस वाले जो टॉपिक को रिवीजन करो, है ना। अभी और ज्यादा कुछ नहीं करना, आप जुलाई तक ये कंटिन्यू रखो, 200 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो, जिसमें अब आप इन टॉपिक्स को जैसे जैसे कंप्लीट होते जाते हैं उनके एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करते जाओ। 200 एमसीक्यूज का टारगेट रखो, है ना। 200 to 250 तक का टारगेट रखो, थोड़े थोड़े बढ़ा सकते हो, जिस दिन आप फ्री हो, संडे को आप फ्री हो, आप एक्स्ट्रा कर सकते हो। अब आता है जुलाई। जुलाई मिड में आपका सिलेबस मान लो लगभग कंप्लीट हो जाता है, और आप काफी हद तक एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी कर चुके हो। अब आता है जुलाई मिड का समय, है ना, जुलाई मिड का समय। जुलाई मिड से लेकर अगस्त,
अगस्त, ये वो टाइम है जब आपको सिर्फ दो ही चीजों पे फोकस करना है, रिवीजन प्लस एमसीक्यू। यहां से आप अब 100% डेडिकेटेड हो जाओ कि मुझे एमसीक्यूज और रिवीजन करना, और अब हमें एमसीक्यू की स्ट्रेंथ को 350 टू 400 लेके जाना है। सेम पैटर्न फॉलो करना है, नोटबुक मेंटेन करने का, सेम नोटबुक मेंटेन करने का पैटर्न फॉलो करना है। जो गलत चीज है वो नोट डाउन करनी है उस नोटबुक के अंदर, और उस नोटबुक के अंदर से जो गलत है उसको रिवीजन करना है, उसको रिवाइज करना है अच्छे से। ये एक बेसिक स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है। आपने अगस्त जुलाई मिड से लेकर अगस्त लास्ट तक ये स्ट्रेटेजी अपनानी है। अगस्त लास्ट तक ये स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस को पीक पर ले जाना है। अब आपको क्या करना है इस बीच में, ये महीने के बीच में आपको, है ना, जब आप अगस्त लास्ट मंथ में, अगस्त लास्ट में जाओगे, अगस्त लास्ट में जाओगे, अब आपको एक नई चीज यहाँ पे शुरू करनी है, वो है मॉक देने। मॉक टेस्ट जरूर देने बच्चों, ये जरूर है, ये मैंडेटरी है, ये मैंडेट है, इसको नहीं छोड़ना किसी भी हाल में। क्योंकि अगर आपको सब कुछ आता हो और आप एग्जाम में टाइम मैनेज नहीं कर पाए तो बहुत रिग्रेट होगा बाद में। मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी लड्डू बेड़ा इस रिग्रेट के साथ जाए या वापस आए एग्जाम से। हर एक बच्चा टाइम मैनेजमेंट कहां से सीखेगा, इस मॉक से सीखेगा। जो आपको स्टार्टिंग में आपके पास टाइम है तो वेल एंड गुड, आप दीजिए, कोई मना ही नहीं है क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए कभी भी। बट ये आपको अगस्त मिड के बाद शुरू कर देना है। 15 अगस्त के बाद आप अपने मॉक टेस्ट पे ध्यान दो। आप कोशिश करो कि आप हर 2 दिन में, है ना, बाकी जो 15 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक कोशिश करें आप हर 2 दिन में, या फिर आप वीक में 3 मॉक दे रहे हो, है ना, वीक के अंदर 3 मॉक आप दे रहे हो, है ना, वीक में 3 मॉक दे रहे हो, 100 एमसीक्यूज की आप मॉक लगाओ जिसमें नॉन नर्सिंग भी होगी, नर्सिंग भी होगी। ये मॉक देने क्योंकि पहला अध्याय तो प्री क्वालिफाई करना है ना, क्योंकि प्री के बाद आपको 10-15 दिन का टाइम मिलेगा जिसमें आप 160 एमसीक्यूज के मॉक लगा पाओगे। पहले प्री क्वालिफाई करना है, प्री पे ध्यान दो, प्री के मॉक पे ध्यान दो। 100 एमसीक्यूज आप 1.5 घंटे में पूरे कर पा रहे हो नहीं, ठीक है, ये आपको करना है। और उसके बाद आपका आता है सितंबर। याद है वो नोटबुक, याद है ना ये नोटबुक? हाँ मास्टर, ये कैसे भूल सकते हैं? ये नोटबुक इसी दिन के लिए प्रिपेयर करवाई थी। ये नोटबुक इसी के लिए, सितंबर के लिए नोटबुक प्रिपेयर करवाई थी बच्चों, सितंबर के लिए नोटबुक प्रिपेयर करवाई थी। सितंबर स्टार्ट होते ही इस नोटबुक का रिवीजन करना है, नोटबुक का रिवीजन करना है, प्लस एमसीक्यूज करने हैं। ये नोटबुक बच्चों वो नोटबुक बनी है जो सबसे कमजोर थे आपके क्वेश्चन, जो सबसे कमजोर टॉपिक्स थे वो रिवाइज हो जाएंगे। आपको पूछना ही नहीं पड़ेगा मुझसे या किसी भी टीचर से कि सर लास्ट टाइम पे क्या पढ़े, लास्ट टाइम पे नोटबुक पढ़ो। ये नोटबुक ही वो लास्ट टाइम के लिए बनवाई गई आपसे, लास्ट टाइम के लिए नोटबुक ही प्रिपेयर करवाई गई थी जो लास्ट टाइम पे आपको बताएगी आपको रिवीजन किस चीज की करनी है। वो है ये नोटबुक जो आपको लास्ट के 10, 12, 15 दिन पढ़ के जानी है अच्छे से। और इस नोटबुक के साथ मॉक करने ही करने हैं, मॉक भी करने हैं, एमसीक्यूज करने हैं, जिस जगह से जैसे आपको मिल रहे हैं। वाईटी सेशंस मिस नहीं करने हैं, हमारी मैराथन मिस नहीं करनी है। मैराथन कभी भी पीडब्ल्यू की मिस नहीं करनी है, चाहे आप हमारे से थ्योरीज पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, बट मैराथन मिस करके मत जाना। ये सारी चीजें आपको सितंबर से स्टार्ट करनी है। रिवीजन करना है, एमसीक्यूज करना है, नोटबुक प्रैक्टिस करनी है, मैराथन्स लगानी है बड़े बड़े। मतलब सितंबर हाईली डेडिकेटेड रहेगा सिर्फ एमसीक्यूज के लिए। अब आप सितंबर में, मैं मान के चलता हूं, मिनिमम 500 क्वेश्चंस डेली कर रहे हो। मिनिमम क्वेश्चंस करने हैं आपको डेली, 500 क्वेश्चंस आप डेली करने ही करने हैं आपको। और वो भी अच्छे लप्पू किताबों से मत पढ़ने लग जाना बीसीजी कौन से हाथ पे लगता है अरे सबको पता है, तुम कर दोगे। ये प्रैक्टिस करने के क्वेश्चन नहीं होते। प्रैक्टिस करने के क्वेश्चन होते जहां ब्रेन एक्सरसाइज हो, जहां दिमाग लगे, जहां हमें गलती आइडेंटिफाई हो। याद रखना, जितने एमसीक्यूज गलत हो रहे हैं, जिस भी जगह से आप एमसीक्यूज कर रहे हो और ज्यादा गलत हो रहे हैं आपके, वहां टाइम खपाओ अपना, ये मुझसे गलत क्यों हो रहा है, ये टॉपिक मेरा पढ़ा हुआ है। वहां आप अपनी कमी पता लगाओ। जहां एमसीक्यू ठीक हो रहे हैं वहां टाइम खराब मत करो। मैं हमेशा बोलता हूं, वो आपको आता है, वो सबको आता है, वो नहीं रिजल्ट डिसाइड करता। रिजल्ट हमेशा वो एमसीक्यू डिसाइड करते हैं जो सबसे गलत होते हैं। कुछ बच्चे सही करके आते हैं, उन एमसीक्यूज को सीखो, उन एमसीक्यूज को पकड़ो।
वहां टाइम लगाओ, कंसेप्ट बनाओ, ये सारी चीजें आपको सितंबर तक अप्लाई करनी है। ये एक बहुत बेसिक रोड मैप है बच्चों, जो आपको अभी फॉलो करना है। अभी आप स्टार्टिंग के फेज में हो, एक एक दो दो यूनिट आपकी पूरी हुई है, अभी आप उन यूनिट्स के एमसीक्यूज लगाना शुरू करो, डेली अपनी लिमिट को बढ़ाते जाओ, रिवीजन प्लस एमसीक्यू, रिवीजन प्लस एमसीक्यू। जल्दी उठना पड़ रहा है, जल्दी उठो, है ना। और जल्दी उठ के टाइम, जब भी फ्री टाइम मिल रहा है एमसीक्यूज करो। बुक्स है बहुत सारे हमारे पीडब्ल्यू के, आपको टेलीग्राम पे एमसीक्यूज प्रैक्टिस मिल जाएगी, और आपको मॉक टेस्ट जो हमारे पीडब्ल्यू के ऐप पे टेस्ट पास है वो मिल जाएगा आपको, उस पे एमसीक्यूज मिल जाएगा, डीपीपीज मिल रही है आपको डेली क्लास के बाद। सब करो सोल्व, सब क्वेश्चंस करके कोशिश करो, और जो आपके पास अभी जो भी बुक आपके पास बिगिनर्स के लिए जो भी बुक आपके पास है वो भी करो आप। मैं तो कहता हूँ एक बार सब कुछ करो। क्लियर है? ये अप्रोच यूज करनी है अभी स्टार्टिंग के अंदर। बाकी मास्टर बैठा है, अभी बाद में वापस आएगा आपके पास। अभी इस बेसिक अप्रोच को फॉलो करो मेरे बच्चों, ज्यादा कुछ परेशान नहीं होना। देखो मैंने अक्सर देखा है, जो बच्चा चुपचाप सुन के साइलेंटली इन चीजों को फॉलो करता है वो मचा के आता है, और जो आखिरी तक ये क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं करता है वो बेचारा कंफ्यूज रहता है ना। बहुत ज्यादा नहीं सोचना है बच्चों, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं बताई है मैंने आपको एक बहुत बेसिक स्ट्रेटेजी बताई है, जो आप चाहे एक कोई ग्रुप डी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सारे एग्जाम्स के लिए एक बेसिक अप्रोच है, बेसिक स्ट्रेटेजी है, जो हमें यूज करनी है, आपको भी यूज करनी है। आपको अभी भी बहुत सारे डाउट होंगे, मैं जानता हूँ मेरे लड्डू पेड़ों का। कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, भर देना डाउटों से, जो भी डाउट अभी आपको रह गए हैं। हम मैक्सिमम पूछे जाने वाले डाउट्स को पिक करेंगे और उस पर अगली वीडियो बनाएंगे, ठीक है? समझ गए? मचाना है भाई, मचाना है, कुछ भी हो जाए इस बार। हमें दूसरे मौके की तलाश ही नहीं करनी, हमें सोचना ही नहीं कि मैं तो बिगनर हूँ, पहली बारी में किसका ही होता है, पहली बारी में ही होता है भाई। दूसरी तीसरी बारी का इंतजार नहीं करना है, कोशिश करनी है, जी जान जुनून जोश पागलपन दिखा देना है अपना पूरा, जैसे किसी के लिए आपने कभी दिखाया होगा वैसा इस एग्जाम के लिए दिखाना है। इसको प्यार मान लो, इससे इश्क कर लो, इस एग्जाम से, इस एग्जाम से इश्क कर लो, प्यार मान लो इसको। भाई साहब क्या मजा देगा हर 30 तारीख को नौकरी लगने के बाद। ऐसे मैसेज आएगा ना 5 डिजिट के अंदर, क्रेडिट का। सच बता रहा हूँ, इससे अच्छी खुशी कुछ नहीं है, बाकी सब मोह माया है। थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय।